हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले 12 पास मोमिना और सच वाले के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिना बता रही है कि कैसे वो साहिल एडम और सच वाले की डिबेट सुन के उसको इस्लाम की बहुत सारी खामियों का पता चल गया और उसके मन में भी बहुत सारे ऐसे डाउट थे जिसका आंसर नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो तंग आकर वो इस्लाम धर्म छोड़ने का विचार बना रही है। तो आइए इस डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मैं मुस्लिम ही हूँ, लेकिन मेरे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं मतलब कंफ्यूज रहती हूँ। आप ही समझ लीजिए कंफ्यूज मोमिना ही हूँ। ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ, मैंने बताया। तो इतना ज़्यादा मतलब कोई फॉलो इतना मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर में लाइक सब नमाज़, कुरान सब पढ़ते हैं। मैं मतलब जब मेरा दिल होता है, हाँ, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? और बस हाँ, मैं आज की लड़की हूँ, मैं 19 इयर्स मतलब अभी 12th पास आउट हूँ, तो आप मतलब आज की लड़की ही बोलेंगे मुझे, ज़ाहिर-सी बात है। तो जी। क्या नाम है, मतलब बहुत से क्वेश्चन्स रहते हैं मेरे माइंड में, तो कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद मैं अभी छोटी हूँ, तो ये गलत भी हो सकते हैं। बट मैंने आप लोगों की वीडियो देखी, मुझे लगा यार मेरी तरह कोई है जो इतना सोचता है, जो कि मैं भी सोचती हूँ। एंड मुझे ये क्वेश्चन्स हैं। देखिए, ये जो पर्दे का है, लड़की के लिए ही है स्पेशली, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है सीरियस। तो देखिए, मैं पर्दे को लेके तो मैं हमेशा से मतलब अपने घरवालों से आर्ग्यूमेंट्स करती रहती हूँ, वगैरह-वगैरह। बट बहुत से लोग जो है ना, मतलब अच्छे से ही मुझे मतलब समझाते हैं कुछ पॉज़िटिव वे में, पर फिर भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि सिर्फ़ गर्ल्स पे ही क्यों, ये है, वो है। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, अब सब कह रहे हैं तो। मगर इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है कि मतलब अगर लोग देखना ही छोड़ दें, तो हमें बुर्का पहनने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब पर्दा करने की, मैं यही सोचती हूँ। तो उन लोगों को कोई नहीं बोलता है कि भाई, अपने बेटों को कोई नहीं समझाता है कि आप लोग मत देखो लड़कियों को, लेकिन हम लड़कियों को बस कहा जाता है कि ये करो, वो करो। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं लिखा है ना बस कि लड़कियों पे ही दबाव करो, ये करो, वो करो। तो ऐसा क्यों है मतलब कि सब लड़कियों को ही मोस्टली प्रेशराइज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। और अच्छा, एक चीज़ अच्छा और बात सुने आप। एक पर्दे के बारे में आपका एक सवाल है, और कोई सवाल है हुँ। आपका? बहुत सवाल हैं। मैं ये सोचती हूँ जैसे कि आप लोगों की तरह कभी-कभी मैं भी ये सोचने लगी हूँ कि शायद मतलब शायद अल्लाह मुझे कुछ करे नहीं भाई, बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं ये सोचती हूँ चलो आप लोग कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, तो फिर कौन है जो इतनी बड़ी दुनिया मतलब चला रहा है? ये पानी, हवा किसने बनाया? ये तो हमने नहीं बनाया ना। घर बनाते हैं, ठीक है? तो हमें पता होता है ये इंसान ने बनाया, ये इसने बनाया, मज़दूर ने, जो भी है। तो इतनी बड़ी दुनिया तो कोई तो होगा यार, मतलब मैं सोचती हूँ कोई तो होगा इतना बड़ा क्रिएटर जो कि उसने पानी, हवा, ये लैंड सब कुछ बनाया होगा, चाँद, सितारे। तो अल्लाह नहीं है तो फिर कौन है? मैं ये बस एक बार मैं आपसे जानना अच्छा सुन लीजिए सना खान, सुन लीजिए। जी, जिस जी, तरह जी, से जी, आप जी। ये कह रही हैं कि आप लोग किसी हँस ने के बनाया है। अच्छा ठीक है, हाँ, 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 बिल्कुल हाँ। रिलैक्स हो जाइए। आपका ये ठीक कहना है। है कि ठीक है, किसी ने बनाया है, तो वो बनाने वाला बहुत डरावनी है, उससे डरती क्यों हैं आप? हाँ, ये लोग आपने कोई डराते हैं गलती ना। की है? और हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, आपने एक कोई और गलती की क्वेश्चन। है? जी, जी। नहीं, जैसे लोग बोल रहे हैं, मैंने अपने पापा को ना बताया साहिल वाला मतलब जो सीन चल रहा है अभी, तो साहिल सर वाला मैंने वो सीन सब बताया अपने घर में। मैंने बोला मतलब ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मैंने मेरे लिए ट्रेंडिंग पे चल रहा है, चल नहीं रहा था, बट मैंने बोला इस टाइप से ताकि मेरे माँ-बाप सीरियस लें। तो मतलब ये लोग बोले कि अरे भाई, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, अगर तुम छोड़ रही हो तो मत पढ़ो नमाज़, मगर हमें मत मतलब गुनाह में शामिल करो। तो वो कह रहे हैं कि आखिरी टाइम में ऐसा ही होगा कि कुछ लोग भड़काएँगे, ये डराते हैं मतलब। तो मुझे डर लगता है कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हूँ। अभी सबसे मतलब अच्छी ऐज भी बात नहीं, नहीं है। ये है आपको क्या हुँ। लगता है? सबसे अच्छी बात ये है कि आपके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको कम से कम हाँ, हाँ, फ़ोर्स नहीं हाँ। किया, तो आपको उसपे खुश होना चाहिए। वो नहीं करते दूसरी नमाज़, बात ये है कि मतलब सच अपनी वाला जी, मर्ज़ी से हाँ इनको जी। पर्दे का जवाब दे जी, दीजिए, पर्दे मुझे वाला जवाब दे पर्दे दीजिए, वो तो मिल जाए जवाब इनको। नहीं, आपको पर्दे से असल एक्चुअल क्या ऑब्जेक्शन क्या है? कि नहीं, लड़कियां पर्दा करती हैं, इस पर ऑब्जेक्शन है, या लड़कियां ही क्यों पर्दा करती हैं, इस पर ऑब्जेक्शन है? क्या सच वाला जी ऑब्जेक्शन है असल आप? में उनका एग्जैक्टली सवाल नहीं है, बहुत कुछ भरा पड़ा है वो, तो वो निकाल रही हैं, बस मौका मिलती है, ऐसा हो रहा है। अच्छा देखिए, अच्छा, सुनिए, ठीक है, सुनिए ठीक है। मेरा जी, अच्छा सुनिए 1 जी, मिनट। मेरा जी। सपना ही कुछ ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा पैशन, मेरा ड्रीम सब कुछ ऐसा है जो कि पर्दे में नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इस चीज़ को लेके हमेशा से बचपन से सेकंड क्लास से लेकर अब तक सेकंड क्लास में तो मैं कोई पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जब 7, 8th में आई तो मैंने बुर्का पहनना शुरू करा, तब से मुझे ये चीज़ बहुत बुरी
लगती है कि यार मेरा सपना तो ऐसा है, जब मैं ऐसे ड्रेसेस पहनूंगी, मतलब जैसे बाहर जाऊंगी, आउटफिट रखूंगी अपना, तो तब ये लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या करेंगे। और मेरा सपना है एक्टर बनना। तो मैं अपनी मम्मी को, सबको घर में सबको पता है, तो वो ये बोलते हैं कि गुनाह है एक्टर बनना। मैं बोलती हूँ कि मेरा इंटेंशन तो बस मेरा मुझे खुशी होती है वीडियोस बनाने में, एंड रील्स वगैरह जो आजकल चल रहा है एंड सभी बना रहे हैं, मुझे तो खुशी मिलती है। और इसमें मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है कि मैं लड़कों को दिखा रही हूँ, या सिर्फ मैं ये कपड़े नहीं, मैं ऐसे वैसे कपड़ों का भी नहीं यूज करती हूँ, मैं क्यों बोलूँ गलत। लेकिन अगर मैं पूरे कपड़ों में अगर अपनी वीडियोस डाल रही हूँ या एक्टर बनना चाहती हूँ, तो इसमें क्या ही गलत है, ये मेरे मेरे घर वाले बिल्कुल समझते अच्छा नहीं है, सुन और इस लीजिए, चीज पे मुझे गुस्सा आता है। ये सना खान सुन लीजिए। देखिए, कुरान जो कुछ कहता है मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसको आप बुर्का कह रही हैं, ठीक है, वो बुर्का कुरान में नहीं है। कुरान बुर्के का हुक्म नहीं देता। देखिए, कुरान जो कुछ कहता है हुक्म के तौर पर, वो यही है कि आप अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और ये हुक्म मर्दों को भी देता है, औरतों को भी देता है। इस हुक्म के मामले में कुरान का कहना दोनों के लिए इक्वल है। मोमिनों को भी, यानी मोमिन को भी यह हुक्म देता है, मोमिनात को भी यही हुक्म देता है। अब रही बात दो पॉइंट और आगे चलकर, कुरान ये कहता है कि अपने जो है वो ऐसी चीज, वो जिस्म के वो हिस्से जो किसी को नजर ना आ जाए, उनको छुपाने के लिए आप उन पर कोई चीज ओढ़ लो। अब मान ले एक छोटी सी जो है दुपट्टा है, तो मैं समझता हूं कि आप दुपट्टा तो लेती होंगी, आप भरे पूरे कपड़े तो पहनती होंगी, तो फिर अब बुर्के की क्या जरूरत है? कुरान तो नहीं कह रहा बुर्के की बात। एक अच्छा बावकार लिबास पहनना एक मुसलमान औरत के लिए काफी है कुरान के अकॉर्डिंग। कुरान एक मुसलमान औरत को यही हुक्म देता है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको समझ आई बात? ये जो हिजाब, जी। ये जो है, ये बुर्का, अच्छा ये अच्छा, सारी ये एक मिनट कहानियां, एक कुरान से मिनट। इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी अच्छा हाँ। अच्छा, मेरी बात सुन ली। देखिए, मैंने कुरान पढ़ा है बचपन में मुल्लानी वगैरह के जाकर, लेकिन मुझे मीनिंग भी नहीं पता, सच बताऊं तो किसी चीज़ का, बस आपकी वीडियोस देखती हूँ उतना ही पता है। लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ, आप बोल रहे हैं कि बुर्का नहीं है, बट मेरे घर वाले क्यों नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, पूरा पर्दे का मतलब हुक्म आया है, पर्दे का मतलब तो बुर्का ही होता ये है। असल में वो और नहीं जानते ना, मेरी बेटी सुन लीजिए, वो नहीं जानते ना। अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने तो आपको बता दिया कुरान क्या कह रहा है, आप अपने तौर पर तहकीक करें, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी जिंदगी, आप अपने आप को जो है, अपनी जिंदगी को आप अपने हाथों से आसान बना सकते हैं, मुश्किल ना बनाएं। ठीक है, रिलैक्स रहा करें, आप अपनी एजुकेशन पर जो है कंसंट्रेट करें, अपने आप को जो है मजबूत बनाएं। ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, इतना जैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात तो सुनिए। वो ये बोल रहे थे, एक उन्होंने कबर खोदी 8 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद, किसी मुल्ला की, तो उसमें से वैसे ही उनका शव, मतलब बॉडी निकली, एंड वो दिखा रहे थे और उसमें से खुशबू आ रही है, वो बोल रहे थे, तो लोग आसपास वाह खड़े थे, वाह सब वाह। दुआ। तो मुझे इस चीजों से बहुत डर लगता है कि मेरा कहीं वो जाकर मैंने ऊपर सतपाला जी, मैंने एक दो जगह देखा चर्चेस में, कुछ पुराने सेंट्स की जो बॉडीज है वो प्रिजर्व हम्म। करके रखी है, कुछ मसाले लगा के, एज इट इज, ऐसे लगता है जैसे सो रही है। ये वो सिस्टर जी है हाँ। कोई, जी। ये शायद नहीं, जर्मनी वो में कबर या के लंदन अंदर में। से नहीं, नहीं, कबर के वो अंदर इंडिया ये नहीं, की इसके थी। सारी ऊपर है। बातें, एक एक वो हजार इंडिया साल की थी। पुरानी बॉडीज। नहीं, वो इंडिया का किस्सा था। और उसमें जो है वो कबर खोद रहे थे किसी और की, मतलब कबर बनाने के लिए, तो उसमें से एक बॉडी दिखी, वो बिल्कुल सही थी। उस मतलब वो वीडियो देखी तो मैं डर ये गई, मैंने कहा सारी यार। बातें झूठ है मेरी बेटी। जी, ये सारी अच्छा, बातें आप झूठ बता हैं, दिए आप झूठ पर ध्यान कबर में जी। क्या होता है, बस आप मुझे इसका कुछ भी आंसर नहीं कर होता। दी। खबर में सिर्फ ये होता है कि जो अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वो इंसान के जिस्म को खा जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, हर के साथ लोग होता है। आपको पता है, आपके नबी के साथ भी यही हुआ। जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी कहते हैं, उनके बदन को भी कीड़े मकोड़े खा चुके हैं। अगर उनके बदन को कीड़े मकोड़ों ने नहीं खाया, तो मैं चैलेंज करता हूं किसी भी मुसलमान से कि अब उनकी कब्र को खोदें और जो है दुनिया को दिखाएं। अगर वाकई उनके नबी एज इट इज है, तो मैं उस पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। समझ आई आपको? सरकार जी, किसी मुसलमान की क्या बात है, ये तो इनके पास एक बिल्कुल बहुत सही बड़ी बात। पब्लिसिटी, मार्केटिंग स्टंट बन जाता कि वो हाँ, खबर खोल देते कि नबी जिंदा है, देख लो, आपको मतलब समझ वैसे के नहीं। वैसे ही है। देखिए, ये कोई तो इस्लाम जो बढ़कर है, तो कोई इतनी मेहनत की मार्केटिंग क्या की जरूरत है? दो वो ही खुद ब खुद इस्लाम की तब्दील हो जाती, खुद ब बिल्कुल तब्दील पूरी हो दुनिया जाती। इस्लाम कबूल कर लेती। हाँ, बिल्कुल, पूरी यस। दुनिया। जी।
तो ये सब और झूठ क्या है। चाहिए आपको? इतना सिर्फ आसान झूठ। काम क्यों नहीं करते भाई? इतनी मुश्किल क्यों करते हैं? ये मदरसे खोल रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, अजानें दे रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? सीधा सीधा कब्र को खोलो और अंदर से अपने नबी को दिखाओ, देखो भाई हमारा नबी अभी भी जिंदा है, अभी भी सही सलामत है उसकी बॉडी, दिखाओ दुनिया को। सबसे बड़ा सारे सबूत लोग जोक बजोक जो है इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, क्या मुश्किल पॉइंट है ना? है, लेकिन ये जी लोग नहीं समझते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं समझते नहीं ये लोग। समझते, इसलिए तो ये मोमिन है ना मेरी बेटी। अच्छा देखें, एक और। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कहते हैं मानने वाले को, हाँ समझने वाले को मोमिन नहीं कहते, समझने वाले को एक्स मोमिन कहते हैं। समझ आई बात? मोमिन जी। और एक्स मोमिन में फर्क यह है कि जो कुछ मानता है वो मोमिन कहलाता है, जो समझने लगता है वो एक्स मोमिन हो जाता है। अच्छा बात सुनिए, जैसे लोग नमाज, अभी ये जो मुल्ला वगैरह हो गए, आप कह रहे हैं मदरसे खोल रखे हैं, तो अगर वो फॉर्मेलिटी ही करते हैं तो वो नमाज कुरान क्यों इतना पढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे क्यों करते हैं, अगर उनको सब सच्चाई पता है तो? ये समझ में नहीं आता है, वो अपना टाइम वेस्ट क्यों चलिए कर रहे हैं ठीक अपना है, नमाज आप में? ऐसा करें। जी जी जी, अच्छा जी लगा जी आप बताएं। आए यहाँ पर, रिलैक्स रहा करें। और जब कभी भी आपको टाइम मिले, आपके पास जो है फुर्सत है, तो आ जाइए, अपनी जो भी बात है, अपनी दिल की बात यहाँ शेयर कर सकते हैं, हम बिल्कुल। आपकी बात सुनेंगे। और हम जो जानते हैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको, आपकी रहनुमाई, आपको जो है हम आपकी बात बताएंगे। हम यहाँ पर किसी को कोई फोर्स नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमें मान लो, हम ये कहते हैं कि आप खुद जो है तहकीक करो, आप खुद तलाश करो, मुताला करो, जानकारी हासिल टॉम करो। पायलट जी कुछ हमारा कह ये रहे हैं, मैसेज है। सचवाला जी। जी जी नहीं जी आप जी टॉम पायलट जी जी। नहीं, मैं इनसे ये कहूंगा कि हम नहीं जानते कि ये कितना अरसे से हमें सुन रही हैं। आपने सच वाले जी को सुना, कितने अरसे से सुना, पहले ये बताइए हमें। हाँ, मैं आपसे अभी यही कहने वाली थी कि बहुत से जो डाउट्स है मेरे दिल में, वो तो मेरे अब से नहीं, 10th क्लास से 11th क्लास से, लेकिन इनकी वीडियोस तो मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे देखने, मतलब देखते हुए। तो तो मैंने आप यही नोटिस किया कि यार जो मैं सोचती हूँ वही ये लोग भी सोचते हैं, तो थोड़ा मतलब वीडियोस, और पता है रात के 1-1 बजे तक वीडियोस देखती हूँ मैं आप लोगों की, सच में। और मतलब मैं सोचती हूँ कि यार जैसी मेरी सोच है वैसे इन लोगों की है। नहीं, आप सुने, आप बात सुने। और मेरे पापा आप ने देख भी लिया था। आप मजीद, आप बात सुने ना, आप मजीद सुनिए। जो आपने सवालात रखे हैं ये तो छोटे लेवल के सवालात हैं, अगरचे आपको ये बॉदर करते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़े सवालात के हम जवाब यहाँ पे इस चैनल पे देते हैं। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने की जरूरत है। तो आप ऐसा कीजिए, आप हमें सुनते रहा कीजिए, और अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज आए जो आपको सवाल आपके उठे, तो आप आके जरूर पूछिए। थियोलॉजी को लेके, नबूवत के कॉन्सेप्ट को, कुरान को लेकर के, कि कुरान क्या वाकया वर्ड ऑफ गॉड है, तो उस तरीके से आप जब चलेंगे तो आपके लिए ये सवालात बेमाना हो जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो आप पहले उस नहीं चीज को समझें। बात ठीक है, जी लेकिन ना ये सवाल आपको छोटे तो लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिनकी वजह से जो है मैं बहुत डरती हूँ। अभी मैंने कब्र का बताया और भी चीजें बताई, तो इन चीजों से ही मैं ये समझ ली बहुत डरती हूँ, बस और किसी चीज से नहीं डरती हूँ। नहीं, जहन्नुम का आप डर। जब थियोलॉजी को समझ जाएंगी ना, आप जो बड़ी बातों को समझ जाएंगी, तो ये सवालात आपके खुद ही हल हो जाएंगे। मैं सॉरी, आई डोंट मीन टू कि ये आपका छोटा सवाल है, मेरा मतलब वो हरगिज नहीं था, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था, एक बात देखिए, कह रही हूँ मैं, अगर आप ये इन आप सवालों का जो, जवाब कोई देता नहीं है ना मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों हम से ही देंगे ना पूछा। आपको, हम देंगे ना आपके सवालात के जवाब। आप बड़े बड़े हाँ। सवालात लाइए, आप लाइए कि क्या कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, ऐसे सवालात लाइए ना, हम उस पर बात करते हैं। जी और मैं मतलब ज्यादातर ट्रस्ट जो है मैं किसी पे नहीं करती हूँ, लाइक कोई किताब हो या हदीस हो। मैंने बोला भी पापा को, मैंने कहा पापा मैं यकीन नहीं करती हूँ कि कुरान जो है वहां से ही आया है, मैं ये सोचती हूँ शायद ये इंसानों ने लिखा हो, तो मैं खुद नहीं करती हूँ बिलीव ये हदीस वगैरह पे, क्योंकि इतनी मिस्टेक्स हैं। जब कोई आप चीज रमजान के परफेक्ट रोजे है। रखती हैं? हाँ मैं कोई कोई रोजे रखती हूँ, कुछ छूट भी घर में जाते रखते हैं। हैं सब लोग? हाँ घर में सब रखते हैं, सब रखते हैं। मैंने बोला है ना मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, आज की हूँ, रमीसा लड़की हूँ तो। ये सही है, बिल्कुल कभी-कभी रख लेती हैं, वरना हमने तो कभी छोड़े नहीं ज़िंदगी में रमज़ान के रोज़े मैंने। नहीं तो मैं ये थोड़ी बड़ी कच्ची बड़ी हूँ, मैं डगर पे क्यों जा रही झूठ है। बोलूं। अच्छा सलमान, मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप बहुत यंग हैं। मेरा आपको मशवरा हम्म, ये है, सबसे पहले अपनी पढ़ाई करें कंप्लीट। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ें, वो ये मेरी चीज़ें हो चलती रही है रहेंगी। पढ़ाई। हाँ, तो इसको जी जी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। उसके साथ अगर आप सच वालों को सुनती हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। मैं कम से कम समझता हूँ, यू आर वेरी यंग।
चूया। जी हाँ, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। आप अपनी एजुकेशन पर जो है वो तो कॉन्सेंट्रेट मैं कर करें। रही हूँ ना, जी हाँ, पर जी देखिए हाँ। उसके साथ साथ मुझे और भी चीजें करना है, लाइक एक्टर बनना है ना, आपको पता है। रील्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करती ठीक हूँ। है। जी हाँ, सब अगर कुछ कर ये लोग सकेंगे आप मुझे जिंदगी में। बोलते जी हैं, हाँ। इंशाल्लाह, जी। लोग बोलते हैं कि वीडियो मत डाला करो, गुनाह है, तो बहुत डर लगता है कि गुनाह तो नहीं होगा मुझसे कहीं, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। सबसे चलिए पहले ठीक आप है मेरी ये बेटी जी। करना जी बंद कर दीजिए और आते रहिए। और नहीं, यहाँ पर आप आते रहेंगी तो आपका डर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कैसे 12 क्लास मोमिना बता रही थी कि इस्लाम में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, जैसा कि पर्दा सिस्टम, जिससे वो तंग आकर इस्लाम को त्यागने की कोशिश कर रही है। तो कैसा लगे ये डिबेट, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।